Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि राजीव शुक्ला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष बन सकते हैं। मौजूदा अध्यक्ष रोजर बिन्नी की आयु सीमा इस पद के लिए पूरी होने वाली है और राजीव शुक्ला वर्तमान में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। अगले 3 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल सकते हैं। रोजर बिन्नी 19 जुलाई को 70 साल के हो जाएंगे और बीसीसीआई के संविधान के अनुसार से अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 70 साल है और जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तो राजीव शुक्ला अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। 65 साल के शुक्ला साल 2020 से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष पद संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। इनके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि बिन्नी ने 2022 में बोर्ड अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली की जगह ली थी। बीसीसीआई के सूत्र ने कहा है कि परंपरा के अनुसार ऐसी स्थिति में सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी ही कार्यभार संभालता है और सितंबर में नए चुनाव होने तक शुक्ला इस भूमिका को निभाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला इससे पहले आईपीएल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हाल के वर्षों में सीके खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के कार्यकाल के दौरान 2017 से 2019 तक बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया। प्रशासकों की जो समिति है उसने 33 महीने तक बोर्ड का कामकाज देखा था। 3 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का कार्यभार संभालने से पहले रोजर बिन्नी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। तेज गेंदबाज के बिन्नी 1983 विश्व कप विजेता टीम में भी रहे हैं। उन्होंने उस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 18 विकेट चटकाए। बाद में वह भारत के अंडर 19 के कोच बने। 2000 में इसी आयु का आईसीसी विश्व कप भी जीता। राजीव शुक्ला की बात करें तो वैसे तो राजीव शुक्ला हैं कांग्रेस से, लेकिन चर्चा बीजेपी में भी होती है क्योंकि बीजेपी नेता के रिश्तेदार भी हैं। राजीव शुक्ला कौन है, इसकी अगर बात करें तो फिलहाल राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले आईपीएल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उनके रिश्तेदार हैं। राजीव शुक्ला की पत्नी अनुराधा प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की बहन है। पत्नी के साथ मिलकर राजीव शुक्ला ने एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल चलाने वाले BAG फिल्म्स की अब अनुराधा ही मालकिन है। राजीव शुक्ला यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह के कैबिनेट का हिस्सा भी थे और ऐसा माना जाता है कि राजीव शुक्ला के हर दल के नेताओं के साथ अच्छे संबंध भी हैं। 1978 में अपने शहर कानपुर में पत्रकार के रूप में उन्होंने काम शुरू किया और वह रविवार पत्रिका में वीपी सिंह से जुड़े जमीन के सौदों पर लिखी अपनी खबरों से चर्चा में आए थे। इस दौरान राजीव शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीब आए और तब से जुड़ा गांधी परिवार से उनका रिश्ता आज भी कायम है। कहा तो यहां तक जाता है कि 10 जनपद में उनकी बेरोक टोक आवाजाही है। जब मन तब जा सकते हैं। अप्रैल 2000 में राजीव शुक्ला पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए। कांग्रेस का सांसद होने की वजह से शुक्ला के दिल्ली में अच्छी पकड़ भी थी और शुक्ला बीसीसीआई और सरकार के बीच में एक कड़ी की तरह काम करने लगे। अरुण जेटली के सरकार में बात करें तो अरुण जेटली के बेहद ही करीबी रहे थे और उनके करीबी संबंध भी थे। इस वजह से केंद्र में जब बीजेपी सत्ता में रही तब भी शुक्ला बीसीसीआई के संकट मोचन बने और कहा जाता है कि गांधी परिवार से लेकर मनमोहन सिंह को दोनों हो या फिर नरेंद्र मोदी, सभी के लिए शुक्ला सबके काम आए। बीसीसीआई के जो पदाधिकारी उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें भी सरकार से जुड़े मामलों में शुक्ला के एक्सपर्टीज का आवश्यकता होता है। राजनेता हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर क्रिकेटर हो, सभी से राजीव शुक्ला के अच्छे संबंध हैं और इसी वजह से शुक्ला कई बार कह चुके हैं कि मेरे लिए दोस्तों से ज्यादा आसान दुश्मनों को गिनना है क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत कम हैं। अपने इन्हीं खूबियों के चलते राजीव शुक्ला बीते करीब 2 दशक से बीसीसीआई में जमे हुए हैं। चाहे शरद पवार रहे हों या जगन मोहन डालमिया या शशांक मनोहर या फिर एन श्रीनिवासन या फिर अनुराग ठाकुर, सभी के दौर में शुक्ला बने रहे और सभी के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाते रहे।
अब शुक्ला एक नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं और इसका ऐलान जैसे ही होगा, कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।